नाजिया और अदिति नाम की दो छोटी लड़कियां थी। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। वो दोनों हमेशा एक साथ रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों का घर भी बहुत पास था। नाजिया बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अदिति को बहुत गुस्सा आता था। कुछ भी सही ना हुआ तो अदिति बहुत गुस्सा करती थी। नाजिया ने अदिति को ज्यादा गुस्सा ना करने के लिए कहा, लेकिन अदिति किसी की बात नहीं मानती थी। एक दिन अदिति नाजिया के घर खेलने के लिए आ गई। दोनों ने बहुत मजे से घर के आंगन में बहुत सारे खेल खेले। थोड़ी देर बाद अदिति को भूख लग गई। नाजिया के अम्मी और अब्बू उस दिन अपने मेहमान के घर गए थे, इसलिए नाजिया के अम्मी और अब्बू उसके लिए खाना बनाकर गए थे। नाजिया और अदिति ने मिलकर दोपहर का खाना खा लिया और वो दोनों फिर से खेलने में दंग हो गई। खेलते खेलते दोनों भी थक गई, इसलिए वो दोनों थोड़ी देर सो गई। थोड़ी देर बाद दोनों भी नींद से उठ गई और दोनों को भूख लग गई। घर में जो खाना बना हुआ था वो खाना दोनों ने खा लिया था, इसलिए घर में अब खाना नहीं था। लेकिन नाजिया ने अदिति से कहा कि हमारे आंगन में सेब का पेड़ है, तो हम वो सेब खा लेंगे। यह सुनकर अदिति खुश हो गई और दोनों ने मिलकर सीढ़ी का इस्तेमाल करके सेब के पेड़ से 2 सेब निकाले। नाजिया ने दोनों सेब का एक एक टुकड़ा खा लिया। ये देखकर अदिति बहुत ही गुस्सा हो गई। अदिति ने गुस्से में नाजिया को बहुत बुरा भला कहा। अदिति की डांट खत्म होने के बाद नाजिया ने अदिति से कहा कि मैंने दोनों सेब जानबूझकर नहीं खाए। इन दोनों सेब में से मेरे बाएं हाथ वाला सेब ज्यादा मीठा है। तुम ये मीठा वाला सेब खा लो। कौन सा सेब ज्यादा मीठा है ये देखने के लिए मैंने दोनों सेब चख कर देख लिए, ताकि तुम्हें मीठा वाला सेब मिल जाए। नाजिया की यह बात सुनकर अदिति को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने नाजिया से माफी मांग ली। अपने गुस्से के वजह से अपनी दोस्त को इतना कुछ सुनना पड़ा, इस बात से अदिति को बहुत बुरा लगा। अदिति समझ गई कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उसने तय कर लिया कि वह आज से बिना बात के और जल्दी नतीजे पर पहुंचकर गुस्सा नहीं करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा हमें दिखता है वैसे होता नहीं। हमें कभी भी जल्दबाजी में नतीजा तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से किसी और को बहुत बुरा लग सकता है। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।